अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आसान रेसिपी के साथ फ्लेवरफुल काबुली पुलाव। फ्लेवरफुल काबुली पुलाव बनाने के सारे टिप्स जानने के लिए आपने रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। फ्लेवरफुल काबुली पुलाव बनाने के लिए पॉट में शामिल कर रही हूँ आधा कप ऑयल। आप ऑयल की जगह घी भी शामिल कर सकते हैं। 6 अदद लौंग, 6 अदद सब्ज़ इलायची, 1 सिनेमन स्टिक और आधी चाय की चमची साबुत काली मिर्चें। सारे साबुत गरम मसालों को 30 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। 30 सेकंड के बाद शामिल कर रही हूँ 1 किलो बोनलेस बीफ के पीसीस बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। और साथ शामिल कर रही हूँ एक बड़े साइज़ की हड्डी का पीस। अगर हड्डी का पीस अवेलेबल नहीं है तो आप जहाँ से गोश्त बनवाएं उनसे कहें कि वो आपको बोटी के इस तरह से पीस बना के दें कि बोटी और हड्डी दोनों साथ साथ हों। हड्डी शामिल करने से काबुली पुलाव में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। 20 मिनट के लिए गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप अपनी आसानी के लिए चेक कर सकते हैं। सेम रेसिपी आप मटन में भी बना सकते हैं, बस गोश्त चेंज होगा, रेसिपी एज इट इज़ फॉलो होगी। गोश्त का कलर चेंज हो गया। अब मैं शामिल कर रही हूँ 2 अदद प्याज फ्राई करके। अगर आप फ्राइड अनियन शामिल नहीं करना चाहते तो आप सिंपली प्याज को काट कर, जब हमने साबुत गरम मसालों को 30 सेकंड के लिए फ्राई किया था उसके बाद शामिल कर दें और कलर लाइट ब्राउन कर लें। प्याज शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर अगर आपको लगे कि प्याज लग रहा है तो साथ ही शामिल कर देना है आधा कप गर्म पानी। ख्याल रहे कि आप सारे प्रोसेस में गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगी, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना। प्याज फ्राई करने के बाद 1.5 खाने का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। चावल शामिल करने से पहले नमक टेस्ट कर लेना है, ज़रूरत हुई तो मज़ीद शामिल कर लेना है। 3 लीटर पानी शामिल करना है। 1.5 लीटर पानी चाहिए चावलों को पकाने के लिए और 1.5 लीटर पानी चाहिए गोश्त को गलाने के लिए। मैं स्लो प्रोसेस के साथ गोश्त को गला रही हूँ, इसलिए पानी ज़्यादा शामिल करना है। अगर आप इस पॉइंट पे प्रेशर कुकर लगाना चाहते हैं तो सिंपली आप 2 लीटर पानी शामिल करके 45 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा दें, गोश्त बहुत अच्छा गल जाएगा। ये देखें, ये पानी है यखनी के लिए जिसमें चावलों ने पकना है इस पॉइंट तक, और इसके बाद का जो एक्सेस पानी होगा वो होगा गोश्त को गलाने के लिए। 3 कप चावल हैं तो सिंपली 6 कप पानी चाहिए होगा, जो बनता है 1.5 लीटर। अब मैं गोश्त को 2 घंटे के लिए लो फ्लेम के ऊपर ढक्कन रख के पकने के लिए रख रही हूँ। ढक्कन हटाकर 2 घंटे के बाद चेक किया, बहुत ही रिच स्टॉक रेडी हुआ है। बहुत गर्म है पीस। इसको चम्मच या छुरी की मदद से चेक किया, ये देखें गोश्त गल गया हुआ था 2 घंटे के बाद। अब मैं चेक कर रही हूँ नमक थोड़ा सा कम है। इस पॉइंट पे मैंने शामिल कर दिया 1 चाय की चमची मज़ीद नमक, यानी टोटल नमक होगा इसमें 2 खाने के चम्मच, जो कि इक्वल है 6 चाय की चमची के। और फिर मैंने शामिल कर दिया 3 चाय की चमची साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरा शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स किया और फिर शामिल किए 3 कप 1 घंटा पहले भिगोए हुए बासमती चावल। गिव इट अ लाइट मिक्स। चावलों को ढक्कन रखकर 12 से 15 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया। और अब मैं तैयार कर रही हूँ गाजर और किशमिश, जिसके लिए पैन में शामिल किया है 3 खाने का चम्मच ऑयल। 2 मीडियम साइज़ गाजरों को छील कर जूलियन कर लिया। अच्छी तरह से ऑयल के साथ फ्राई करना है फॉर अ मिनट। ख्याल रहे कि ये ज़्यादा सौते ना हो जाएं, क्योंकि हमने इनका क्रंच ख़राब नहीं करना। अब शामिल कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच चीनी। बहुत ही कम स्पाइसेस शामिल होते हैं इस रेसिपी में, लेकिन फिर भी बहुत फ्लेवरफुल बनती है। गिव इट अ मिक्स। चम्मच चलाते रहना है, चीनी को कैरमलाइज नहीं होने देना, बस गाजर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। चीनी जैसे ही गाजर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, फिर हमने शामिल करने हैं मेवे, जो कि है 1/4 कप। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करना है, चम्मच चलाते रहना है। जैसे ही मेवे थोड़े से फूल जाएंगे चूल्हे को बंद कर देना है। ढक्कन हटाकर 15 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ, चावल 80% तक कुक हैं और 20% चावल दम में पकेंगे। दम के लिए लो फ्लेम के ऊपर तवा रखा और फिर उसके ऊपर चावलों वाला पतीला। अब मैं शामिल कर रही हूँ गाजर, किशमिश और बादाम।
जो ऑयल और शुगर का थोड़ा सा सिरप है ना 1 टेबलस्पून के बराबर, वो भी शामिल कर देना है। अब चावलों को 15 मिनट के लिए ढक्कन रख के दम देना है। आप ये लवाजमात एक साइड में भी शामिल कर सकते हैं और सेंटर में भी शामिल कर सकते हैं। 15 मिनट के बाद चेक करूँगी अब। 15 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर चेक कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और चावल का एक एक दाना अलग अलग है। बहुत अच्छे चावल पके हैं। अब साइड से दम को खोलना है। ख्याल रहे कि चावल टूटे नहीं। हल्के हाथ से आपने लवाजमात को एक साइड पे कर देना है। लवाजमात को फ़ौरन मिक्स नहीं करना। अगर किसी को लवाजमात के बग़ैर चावल खाने हैं तो फिर आप उसको लवाजमात के बग़ैर भी सर्व कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से साइड पे कर दिए और बाकी के चावल हल्के हाथ से मिक्स करने हैं। ये चावल उन लोगों के लिए परफेक्ट चॉइस है जो ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते लेकिन फिर भी फ्लेवरफुल सी डिश इंजॉय करना चाहते हैं। लेट्स सर्व आउट। आसान रेसिपी के साथ फ्लेवरफुल काबुली पुलाव तैयार है। आप देख सकते हैं गोश्त के पीसेस कितने अच्छे टेंडर हुए हैं, चावल कितना अलग अलग है। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। रेसिपी वीडियो ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।